वेलकम बैक टू माई सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माई सीरीज क्लासेस पे। आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। हम वैसे भी शॉर्ट ट्रिक्स की एक सीरीज सी कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, आज की हम शॉर्ट ट्रिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक है हमारी महापुरुषों को समाधि स्थल को याद करने की शॉर्टकट ट्रिक। जो हमारे जितने भी महापुरुष थे, जरूरी नहीं महापुरुष, महिला भी कह सकते हैं, ठीक है। तो महापुरुषों के समाधि स्थल को याद करने की एक शॉर्टकट ट्रिक है। ट्रिक क्या है ये देखिए, आप इसको 3 बार पढ़िए पहले ट्रिक को। इंद्र की शक्ति, जग में समता, वीर है राजीव, लाल विजय, बापू करे राज, चाचा रहे शांत, मेरी अभय, चौधरी किसान। अब फिर से पढ़िए एक बार। इंद्र की शक्ति, इंद्र की शक्ति मतलब आपको ये पता चल रहा है शक्ति जो स्थल होगा, शक्ति जो समाधि स्थल होगा वो किसका होगा? इंदिरा गांधी का, ठीक है। देखिए, फिर उसके बाद अगर हम बात करें जग में समता, चलो ठीक है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा, इसको रहने दीजिए। इंद्र की शक्ति समझ में आ गया। वीर है राजीव, तो वीर घाट किसका होगा? वीर स्थल राजीव गांधी का, ठीक है। तो वीर है राजीव समझ में आ गया। लाल विजय, लाल से क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। और विजय से क्या हो जाएगा? विजय घाट। तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? विजय घाट। बापू करे राज, तो ये तो आप सबको पता होगा। बापू कौन? महात्मा गांधी। राज से राजघाट, ठीक है। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? राजघाट। चाचा रहे शांत, शांत से क्या बनेगा? चाचा कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। शांत से क्या बनेगा? चलो अभी बताते हैं आपको। मेरी अभय, देखिए, मेरी से मोरारजी देसाई, अभय से अभय स्थल। चौधरी किसान, चौधरी से चौधरी चरण सिंह, और इनका था किसान स्थल। देखिए, इंद्र की शक्ति, जग में समता, वीर है राजीव, लाल विजय, बापू करे राज, चाचा रहे शांत, मेरी अभय, चौधरी किसान, ठीक है। अब एक बार इनके समाधि स्थल को देख लेते हैं ट्रिक के साथ। देखिए, इंद्र की शक्ति से शक्ति स्थल किसका है? इंदिरा गांधी का, ठीक है। फिर जग में समता, तो जग से जगजीवन राम, और समता से समता स्थल, बहुत इजी है। इंद्र की शक्ति, तो शक्ति शक्ति स्थल है इंदिरा गांधी का। जग में समता, तो जगजीवन राम किसका? समता स्थल। बात करें वीर है राजीव, तो राजीव गांधी का समाधि स्थल वीर भूमि। लाल विजय, तो लाल बहादुर शास्त्री का विजय स्थल है विजय घाट। महात्मा गांधी का राजघाट, बापू करे राज, चाचा रहे शांत, तो शांत से क्या बनता है? शांतिवन। क्या बनता है? शांतिवन, ठीक है। और बात करें हम फिर आगे, तो चाचा रहे शांत, चाचा कौन? जवाहरलाल नेहरू। शांत से शांतिवन। अभय मेरा मतलब मेरी से मोरारजी देसाई, और अभय से अभय घाट स्थल। मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को अभय घाट कहते हैं। चौधरी चरण सिंह, ठीक है। तो हमारी ट्रिक क्या थी चौधरी चरण सिंह के लिए? ये देखिए, चौधरी किसान, तो किसान घाट किसका है? चौधरी चरण सिंह का। आई होप सो आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फाइनली इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, इंद्र की शक्ति मतलब शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का। जग में समता, जग से जगजीवन राम, समता से समता स्थल। वीर है राजीव, तो राजीव से राजीव गांधी, वीर से वीर भूमि, ठीक है। लाल विजय, लाल से लाल बहादुर शास्त्री, और विजय से विजय घाट। बापू करे राज, तो बापू से महात्मा गांधी, राज से राजघाट। चाचा रहे शांत, चाचा से जवाहरलाल नेहरू, और शांत से शांतिवन। मेरी अभय, मेरी से मोरारजी देसाई, अभय से अभय घाट। चौधरी किसान, चौधरी किसान, चौधरी से चौधरी चरण सिंह, और किसान से किसान घाट। ये हमने ट्रिक याद करी है। हमारे जो प्रमुख जो महापुरुष हैं उन सबके समाधि स्थल, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, समता स्थल जगजीवन राम, वीर भूमि राजीव गांधी, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, राजघाट महात्मा गांधी, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, अभय घाट मोरारजी देसाई, और किसान घाट चौधरी चरण सिंह। आगे बढ़ते हैं। फिर अब के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे कि मान लो आपको बोल दिया खसरा, खसरा किससे फैलता है? फिर आपको उसमें दे दिया जाएगा संक्रमण से फैलता है, वायरस से फैलता है, खांसी से, ऐसे कैसे, जैसे भी, ठीक है। ऑप्शंस दिए जाएंगे अलग अलग। तो इस ट्रिक में हम क्या करेंगे? विषाणु यानी वायरस,
वायरस से होने वाली बीमारियों के नाम याद रखने की ट्रिक है ये, ठीक है। सो वायरस के नाम याद रखने की ट्रिक क्या है? रेखा हमें हिट करके पोइचे पोइचे छोड़ गई। पोइचे मतलब पीछे छोड़ गई, ठीक है। तो रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। मान लो रेखा कोई लड़की है, ठीक है, और आपको हिट करके उसने क्या किया? पीछे छोड़ दिया, ठीक है। सो बात एक बार वैसे नॉर्मली पढ़ लेते हैं इनको। देखिए वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं? रेबीज, खसरा, हर्पिस, मेनिनजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रैक्रोमा, साइलेंट, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू ज्वर, गलसोद और इन्फ्लुएंजा, ठीक है। ये सारे किससे होते हैं? वायरस से होते हैं। अब बात करते हैं हमारी ट्रिक के बारे में। तो देखिए रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। तो रेखा हमें हिट करके, देखिए रेखा, रे से रेबीज, खा से खसरा, है से हर्पिस, में से मेनिनजाइटिस, ही से हेपेटाइटिस, फिर हिट ट से ट्रैक्रोमा, करके करके से करके आपको छोड़ देना है, करके से कुछ नहीं है। फिर पोइचे, पोलियो, एड्स और चेचक। पोइचे को एक साथ याद करिए, देखो पोलियो, एड्स और चेचक। तो देखिए रेखा हमें हिट करके, तो रेखा से, रे से रेबीज, खा से खसरा, है से हर्पिस, में से मेनिंजाइटिस, ही से हेपेटाइटिस, टे से ट्रेकोमा, करके कुछ नहीं है। पोइचे, पोइचे को एक साथ याद करिए, पोलियो, एड्स, चेचक। पोइचे, पोलियो, एड्स और चेचक, ये तीनों किससे होती है? वायरस से। फिर उसके बाद करते हैं पोइचे छोड़ गई, छो से छोटी माता, ड से डेंगू ज्वर, ग से गलसोद और ई से इन्फ्लुएंजा। आई होप सो आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। एक और बार रिवाइज करते हैं। देखिए रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। तो अब देखिए, अब खुद सिर्फ ट्रिक देखिए और ट्रिक से रिवाइज करिए। रेखा मतलब रे से रेबीज, खा से खसरा, है से क्या था? हेपेटाइटिस और हर्पिस, हिट से, इससे हेपेटाइटिस था, टी से ट्रेकोमा, करके साइलेंट था, पोइचे तो पोलियो, एड्स और चेचक। फिर छोड़ गई तो छोटी माता, ड़ से क्या था? डेंगू ज्वर और ग से गलसोत। आई होप सो आपको ट्रिक याद हो गई होगी। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, ये ट्रिक किसकी थी? जो भी बीमारियां वायरस से होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है, भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या समझते हैं? मान लीजिए ये दो सर्कल है, ये दो स्टेट है। एक स्टेट में लोग इतनी इतनी दूरी पे रहते हैं, एक स्टेट में इतनी इतनी दूरी, और एक स्टेट है जहाँ पे लोग ऐसे रहते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं कम जगह में, उसे बोलते हैं जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा किसकी है? पश्चिम बंगाल की, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश की क्या है? सबसे कम, ठीक है। सबसे अधिकतम किसकी है? पश्चिम बंगाल की, और सबसे ज़्यादा किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की। वैसे आप इसका चेक करना, वैसे बिहार भी इसका ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि बिहार में भी इतनी डेंसिटी है बहुत ज़्यादा, तो आप इसका कंफ्यूज हूँ मैं इसमें, आप चेक करिएगा, ठीक है, कि बिहार की डेंसिटी ज़्यादा है या फिर पश्चिम बंगाल की, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी, नेपाल से सटे भारत के पड़ोसी देश राज्य। सो नेपाल से कौन कौन से भारत के राज्य अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं? नेपाल से देखिए, तो ट्रिक क्या है? पहले नॉर्मली देख लीजिए। उत्तर प्रदेश करता है, पश्चिम बंगाल करता है, बिहार करता है, सिक्किम करता है और उत्तराखंड करता है, ठीक है। फिर ट्रिक क्या है इसकी? यूपी पर बीसी उतरा, यूपी पर बीसी उतरा। देखिए ट्रिक कितनी अच्छी है, यूपी पर बीसी उतरा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ यूपी से उत्तर प्रदेश, प से पश्चिम बंगाल, बी से बिहार, सी से सिक्किम और उत्तरा से उत्तराखंड। कितना इजी है देखिए, सिर्फ हमें 5 स्टेट ही तो याद करने हैं जो नेपाल से बाउंड्री शेयर करते हैं अपनी। यूपी पर बी सी उत्तरा, तो यूपी से यूपी, प से पश्चिम बंगाल, बी से बिहार, सी से सिक्किम, उत्तरा से उत्तराखंड, बस हो गया। आगे बढ़ते हैं।
एक बहुत अच्छी ट्रिक है, समुद्रगुप्त को दी गई उपाधियां, तो समुद्रगुप्त को उपाधियां दी गई थी, उनको याद करने की ट्रिक देखिए। कौन कौन सी उपाधि मिली थी समुद्र को, पहले देख लेते हैं। भारत का नेपोलियस समुद्रगुप्त कहा जाता था, अश्वमेधकर्ता समुद्रगुप्त को कहा जाता था, विक्रमकंज समुद्रगुप्त को कहा जाता था, और कविराज भी समुद्रगुप्त को कहा जाता था। ठीक है, सो बात करते हैं नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो। देखिए ट्रिक देखिए, नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो, नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो। तो जो नेपोलियन का अश्व है, जो नेपोलियन का घोड़ा है, उसे विक्रम कवि को दे दो। ठीक है, सो ये ट्रिक देखिए, नेपोलियन, नेपोलियन से भारत का नेपोलियन किसे कहा गया, समुद्रगुप्त को। का अश्व, अश्व से अश्वमेधकर्ता, अश्वमेधकर्ता, विक्रम कवि, विक्रम से विक्रम, विक्रमांक, और कवि से कविराज। ठीक है, सो आपको ये ट्रिक याद हो गई होगी। समुद्रगुप्त को दी गई उपाधियां, नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो, तो नेपोलियन भारत का, नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा, तो नेपोलियन का अश्व, अश्व से अश्वमेधकर्ता, और विक्रम से विक्रमांक, और कवि से कविराज। सो ये थी समुद्रगुप्त को दी गई उपाधियों की ट्रिक। सो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हम ऐसी ट्रिक्स को डिस्कस करते रहेंगे, और हम आगे भी कुछ वीडियोस ऐसे ही ट्रिक्स पे बनाएंगे। ठीक है, वैसे मैं वीडियोस में कम, वीडियोस में इसलिए कम ट्रिक ला पा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। अगर ज़्यादा लेंथी वीडियो जाएगी तो कोई फिर आपको देखना भी बंद कर देगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।